हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठशाला कैंपस में। मैं एमडी खुर्शीद। मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था बच्चे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। 2 लेक्चर में बहुपद का जितना भी कंसेप्ट था मैंने बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से, और तीसरे लेक्चर में बच्चे आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे, जिसमें से 3 टाइप का क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगर ये 3 टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं बच्चों, तो आप पहले लेक्चर 1, 2, 3 को आप अच्छे तरीके से और थोड़ा फास्ट में देख लीजिए, उसको 2x पे बढ़ा के देख लो, यानी कि 3 लेक्चर पहले आप देख लो, उसके बाद ही चौथा लेक्चर देखना है बच्चे। ये अब आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 2 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और दोनों टाइप में दिखाएंगे बच्चे कि देखिए प्रीवियस ईयर यानी 2025 में किस डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर नंबर 4 में आज के टाइप को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों टाइप नंबर 4 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। मतलब बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योगफल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। इसका क्या मतलब बच्चे, यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले आपको बता देना चाहता हूं बच्चे कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला आपको बताया था कंसेप्ट में, लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं ये सारा कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 में। तो आप देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप क्या बताया था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस से लिखना है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आपको बताया था। ओके बच्चों, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है सर, एक द्विघात बहुपद तो ज्ञात करना है, लेकिन शून्यांकों का योगफल मतलब सर अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा का बात हो रहा। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है नीचे। अच्छा, पहले जिसका बात हो रहा है उसी का डाटा होगा, यानी शून्यांकों का योगफल का पहले बात हो रहा, तो पहला वाला डाटा जो भी होगा बच्चे वो शून्यांकों का योगफल का होगा। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल के बाद में बात हो रहा है, इसका मतलब शून्यांकों का गुणनफल का वैल्यू जो होगा वो बाद वाला होगा। तो आइए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2025 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले, अगर ये सब्जेक्टिव में देता है तो आप किस टाइप से बनाएंगे, तो सबसे पहले मान लेना बच्चे कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद मान लेते हैं px, द्विघात बहुपद px के शून्यांक हैं। मैंने मान लिया बच्चे कि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद px का क्या है, शून्यांक है। जब ये शून्यांक है तो प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, इसको पढ़ो कि सर जिसके शून्यांकों का योगफल का मतलब सर अल्फा और बीटा का योगफल दिया हुआ है, यानी कि सर अल्फा और बीटा का जोड़ दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा और एक दिया हुआ बच्चों अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का योगफल कहने का मतलब हो गया सर अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल कहने का मतलब हो गया सर अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 3, और अल्फा इंटू बीटा का बात हो रहा बाद में, इसका मतलब बाद वाला वैल्यू होगा यानी कि -2। अब द्विघात बहुपद निकालना है बच्चे, तो बस फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो अगला साइन माइनस लेना है, -2x, सॉरी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, प्लस तो अगला साइन माइनस, माइनस के बाद प्लस, मतलब अल्टरनेट साइन देना।
हम बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 3, और एक्स को एज इट इज लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है सर, तो -2, तो -2 ब्रैकेट में रखेंगे, बस एक लाइन और कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस का 2, बस ये द्विघात बहुपद आ गया। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था, ये 2025 में ऑब्जेक्टिव में सेम डाटा के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बच्चों, और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10 से 15 सेकंड में। आई होप बच्चों कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, 1/4 माइनस का 1। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये पहला एग्जाम्पल तो हो गया था, अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बच्चे, फिर उसी तरीके से मान लिया अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद bx के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले बात हो रहा है यानी कि -1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बाद में यानी कि 1/4। बस फॉर्मूला लगा दो बच्चे, द्विघात बहुपद निकालना, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर माइनस का 1/4 है और इंटू का एक्स, ब्रैकेट के साथ लगाएंगे बच्चे, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर 1/4। ओके, अब यहाँ देखना साइन को पहले चेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स, अब प्लस का 1/4। बच्चे आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि डिनोमिनेटर में डाटा को नहीं रखना है, तो सर नहीं रखना है तो डिनोमिनेटर में डाटा को हटा दो, मतलब हर में नहीं दिखना चाहिए। तो अगर हर में नहीं है तो क्या करना है बच्चे, बस कुछ नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसका एलसीएम ले लेंगे। तो सर डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 और 4 का तो एलसीएम 4 ही आएगा। बस जो भी एलसीएम आएगा बच्चे उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो हर एक पद में। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 4x स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि सर हर एक पद में 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1 4 और x, तो x रहेगा प्लस, फिर यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप बोलिएगा सर 1 बचेगा, यही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो आई होप बच्चों टाइप 4 इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। जिस तरीके से टाइप 2 टाइप 3 इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से टाइप 4 अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि 2025 में ये सेम डाटा के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप बच्चे ये टाइप 4 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग टाइप 5 के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 5 में बच्चे क्या रहेगा, देखिए बहुत इजी है, इसी से रिलेटेड है बच्चे, सेम इसी से रिलेटेड है। चलिए आइए टैप टैप नंबर हम लोग 5 का बात कर रहे हैं। क्या रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके जिसके शून्यक जिसके शून्यक जिसके शून्यक निम्नलिखित निम्नलिखित हैं। मतलब बच्चे क्या है, अगर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ रहेगा, बस शून्यक दे देगा बच्चे, मतलब अल्फा का वैल्यू देगा और बीटा का वैल्यू देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा द्विघात बहुपद। मतलब सर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक गिवन है, यानी शून्यक क्या है, दिया हुआ है। अच्छा पहले क्वेश्चन में, इसमें भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। तो पहला शून्यक जो है, देखिए ये भी आपको सेम डाटा के साथ 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम डाटा के साथ। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 2 और -3/2, और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एग्जांपल नंबर थर्ड, √2 और 2√2। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो टाइप 5 में क्या है, देखो टाइप 4 में क्या था बच्चे, द्विघात बहुपद ही निकालना, लेकिन शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। टाइप 5 में आपको द्विघात बहुपद ही निकालना है, लेकिन सिर्फ शून्यक दिया हुआ, मतलब शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं, शून्यक मतलब अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया हुआ।
तो मैंने मान लिया बच्चे कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यांक है, ठीक है। जब ये शून्यांक है इसका मतलब अल्फा का वैल्यू था, जो पहले बात हो रहा। अच्छा, पहला वाले को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो बच्चे। तो मैंने मान लिया कि पहला डाटा अल्फा का है, तो अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर -10। कुछ नहीं करना आपको, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक मान लेना है, शून्यांक मान लेना है। तो पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा लिख दो बस। अच्छा, द्विघात बहुपद निकालने से पहले आपको दो चीज मालूम होना चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बच्चे। तो सर अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -10, तो अल्फा का वैल्यू 3 और प्लस है तो प्लस का साइन, बीटा का वैल्यू -10 है तो -10 रखो, बस इसको सॉल्व कर लो बच्चे। यहाँ देखो 3 प्लस माइनस तो माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। 10 में से 3 जाएगा 7, लेकिन देखना है बच्चे -10 जो है माइनस में है, इसलिए माइनस होगा। बड़ा वाला साइन लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चे, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर 3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सर, तो -10 गुना कर देंगे तो -30। बस फॉर्मूला लगा लो सर, द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। ये आपको फॉर्मूला बता चुके हैं बच्चे लेक्चर नंबर 2 में। अब बार बार हम बोल रहे हैं लेक्चर 1 2 को आप देखो बच्चे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7, तो -7 रखेंगे, प्लस सॉरी बच्चों यहाँ एक्स लिखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का -30, तो -30, बस एक लाइन और कर दो आंसर आ जाएगा। यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस तो -30, बस ये आ गया। तो बच्चे आपको लेक्चर नंबर ये टाइप 5 में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, शून्यक दिया हुआ रहेगा, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, कुछ नहीं करना, एक शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा, और एक बार दोनों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा, बस फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, समझ आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको टाइप 4 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चे, एक एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, आप ये एग्जाम्पल बना लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। तो देखो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या, सॉरी अल्फा का वैल्यू √2, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2√2, मतलब पहले को अल्फा दूसरे को बीटा मान लिया मैंने। तो एक बार पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप बोलिएगा सर √2 प्लस बीटा का क्या वैल्यू है, तो आप बोलिएगा सर 2√2। अब यहाँ ऐड करना बच्चे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये बाहर में परिमेय है बच्चे, तो परिमेय का जोड़ परिमेय के साथ होगा, परिमेय का जोड़ परिमेय के साथ, मतलब सर 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 और √2 को एज इट इज लिखेंगे। ये तरीका है बच्चे जोड़ने का, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे रियल नंबर में, क्लियर। तो आइए दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सर अल्फा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलना है सर √2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 2√2। सर इसको गुना करेंगे, ध्यान देना बच्चे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो रेशनल का नंबर रेशनल के साथ जिस तरीके से ऐड हुआ था उसी तरीके से रेशनल को रेशनल ही में गुना करना है। सर 2 का गुना 1 से होगा तो 2 इंटू, अब √2 का गुना √2 के साथ होगा बच्चे, तो √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 2 होगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला लगा दो बच्चे, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3√2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 आ गया। तो फॉर्मूला द्विघात बहुपद निकालना, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दिए, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर 3√2 प्लस सॉरी इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4, बस ये सॉल्व हो गया, यही आंसर आ गया बच्चे। तो आई होप बच्चे आज के लेक्चर में मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन कराया और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं किस तरीके से 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्लास हम क्या करवाएंगे बच्चे, सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है सब प्रीवियस ईयर को लेके आएंगे और वीडियो बनाएंगे, आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से।
मेरा लेक्चर अगर 1, 2, 3 नहीं देखा बच्चे तो आप लेक्चर नंबर 1, 2 देखिए। हम बार-बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बच्चे कि जिस तरीके से हम कंटेंट दिया है बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक का, आप लेक्चर 1, 2, 3 को आप देखते हैं, मतलब सीरियल वाइज़ लेक्चर को अगर देखते हैं बच्चे, तो 100% यकीन है बच्चे कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। एक क्वेश्चन का गारंटी लेते हैं, 100 नंबर में 100 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं बच्चे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि बच्चे मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। बस आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चे। आप जितना शेयर कीजिएगा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा बच्चे, ताकि और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छे से हम लोग कंटेंट लेके आएँगे और खूब डिटेल से। तो आई होप बच्चों टाइप 4 और टाइप 5 आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 6 और टाइप 7 के साथ, यानी लेक्चर नंबर 5 में बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें बच्चे। ओके बच्चे, जय हिंद बच्चों।